बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम ड्राइव करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन। इसके 3 नाम हैं। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। इन तीनों का मतलब होता है PV इज इक्वल्स टू NRT। ये किस तरह ड्राइव होगी? बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ कर आए हैं। पहले तो इस इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ स्टेट। वाई डू वी कॉल इट इस इक्वेशन ऑफ स्टेट? उसकी छोटी सी रीज़न ये है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है। तो उसका रीज़न ये है, देखिए गैस की कोई अपनी शक्ल तो होती ही नहीं है, ना अपना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना अपना ही कोई वॉल्यूम होता है, ना अपना कोई प्रेशर होता है। उसे जिस कंटेनर में रख लिया जाए वो उसका वॉल्यूम इख्तियार कर लेती है, जिस प्रेशर पे उसको रखा जाए वो उसका प्रेशर कहलाता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हों वो कहलाते हैं n, जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर दें वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट? बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द 4 पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ गया इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये आइडियल गैस की 4 बुनियादी सतूनों को, 4 बुनियादी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स, और गैस इस वक्त किस टेम्परेचर पर है। जितना टेम्परेचर होता है यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, तो ये बात तो हमने यहाँ कर ली। अब एक बात और है, वो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हम अगले लेक्चर में आपको कुछ कन्वर्जन करना सिखाएंगे, और इसी इक्वेशन को हम इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलों में इसको कन्वर्ट करके इससे डेंसिटी वगैरह वगैरह निकालना सिखाएंगे। तो आप इस लेक्चर को भी जैसे आप नोट करते आए हैं नोट कर लीजिएगा। आइए जल्दी से इसको ड्राइव करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहते हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। आइए दूसरे लॉ की तरफ, जो कि चार्ल्स लॉ है, जो कि बयान करता है कि आप जितना टेम्परेचर किसी गैस को देंगे उसका वॉल्यूम उसी तनासुब से, उसी रेशो से बढ़ जाएगा। चार्ल्स साहब कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तीसरे साहब हैं, उनका नाम है एवोगैड्रो। वो कहते हैं कि जनाब वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम 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 ये कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी, मैथ का रूल है, जब एक साइड आपकी एक जैसी आ रही हो तो इक्वेशन कंपेयर हो सकती हैं। तो हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर करते हैं। तो मैंने लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ तो वॉल्यूम तो लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है, इधर आ जाता है 1/P इंटू टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। जाहिर सी बात है जब आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं T से और N से तो ये बन जाता है NT। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया जाता है? R। और R को हम कहते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट को हटाते हैं, इसकी जगह पर लिखते हैं सिर्फ R, और फिर इसको अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं। कैसे? NRT, NRT। और इस P को उठाकर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर हम शिफ्ट कर देते हैं। यूँ हमारी इक्वेशन ड्राइव हो जाती है, और इसे हम कहते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर बात को आगे बढ़ा सकें। आज जो मैंने मुंतखब की है गज़ल वो गालिब की है, उसके चंद अशआर आपकी समात की नज़र कर देते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। गालिब ने कहा है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, परतवे खौस है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक।
हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। अल्लाह हाफ़िज़।